हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमने जो किरण की बुक है उसका सॉल्यूशन शुरू कर दिया था और उसमें सर्ट्स एंड डिसेस के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। यानी कि जो टाइप सेकंड चल रहा था, टाइप सेकंड के हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। तो दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो रेगुलर आपके पास पहुंच सके। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि कथन दे रखा है, एक पहला कथन दे रखा है और दूसरा कथन दे रखा है और इसने ये बोल दिया है कि बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, फर्स्ट वाले कथन को लेके चलते हैं। आप फर्स्ट वाला कथन ले लीजिए। फर्स्ट वाला कितना दिया रखा है, देखो 9 पे घात 500, ठीक है, और 11 पे घात 400। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 की घात 5 और अपॉन इंटू 100, सॉरी घात 100, 11 की पावर 4 और ये 100। राइट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, इस 100 का अब कोई मतलब नहीं है। 9 की पावर 5, ठीक है, और 11 की पावर 4। तो दोस्तों जब आप 11 की पावर 4 करोगे तो एक संख्या बनेगी और 9 की पावर 5 करोगे तो एक संख्या बनेगी। तो दोस्तों जब आप इनको करोगे तो इसकी जो संख्या है वो इससे ज़्यादा आएगी। क्लियर दोस्तों, तो इसका मतलब ये वाला जो कथन हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। इसकी जो संख्या आएगी वो इससे ज़्यादा आएगी। क्लियर, तो ये तो रहा हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट। अब सेकंड की बात करते हैं हम। देखिए ध्यान से, जैसे सेकंड वाला क्या दे रखा है कि 5 की पावर 5 की पावर ये 400 दे रखा है और 3 की पावर 500 दे रखा है। क्लियर, तो इसको हम क्या करते हैं, घात 4 लगा लेते हैं और ये इंटू 100, क्योंकि अभियाल हम 100 का गुणा 4 में करेंगे तो वही 400 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब ध्यान से देखते रहिएगा। और ये 3 पे घात कितनी है भाई, 5, और ये 100 का 5 में करेंगे तो वही कितना हो जाएगा, बिल्कुल 500 हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि घात सेम हो चुकी है। 5 की घात 4 और 3 की घात 5। क्लियर, तो यहाँ पर 5 25, 25 पंजे 125, तो ये आएगा दोस्तों कितना, 625। क्लियर, और 3 तरह का 9 और 9 ती 27, 27 ती 81 और 81 ती है 243। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये चिन्ह ये बता रहा है कि ये संख्या बड़ी है और ये वास्तव में ये वाली संख्या बड़ी है। राइट, तो इसका मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट भी हमारा कैसा हो गया, सही हो गया। क्लियर दोस्तों, तो पहले वाला स्टेटमेंट भी बताया मैंने वो भी सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट बताया वो भी बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तीसरे नंबर का ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों बिल्कुल राइट है। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं हम। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, हमें ये बताना है। आपके पास 2 कथन दे रखे हैं, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। भाई हमारे पास कितने कथन हैं भाई, 2 कथन। अब इन दोनों में से हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है, ये चीज़ हमें बतानी है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को लेके चलते हैं। कितना दे रखा है, 0.7, ये दे रखा है हमारा 0.07 और ये दे रखा है हमारा 111.1 का स्कोर और 123.8। क्लियर, अब देखिए ध्यान से, ये कितना है हमारा, वही इसका अगर स्कोर करें तो 0.49 आएगा, इसका स्कोर करें तो 0.049 आएगा और इसका अगर हम स्कोर करें तो ये आएगा 12321।
ठीक है, और ग्रेटर देन 123.8, राइट। अब मैंने ये क्वेश्चन जैसे आपको लिख दिया, अब हमें क्या करना है भाई, इसको जोड़ना है। आप इसको जोड़ो 0.49 और 0.0049, फिर उसके बाद 123.21, ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 6, सॉरी ये हो जाएगा 7.123। तो कहने का मतलब ये जो चीज़ है हमारा वो 123.7049 आ चुका है और ग्रेटर देन है 123.8। अगर मैं 8 के आगे 0 लगा दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि ये 123.7049 है और ये 123.8000 है। तो बताइए कौन सा बड़ा है भाई, ये बड़ा है, लेकिन चिन्ह क्या बोल रहा है कि ये बड़ा है। भाई ऐसे ये बड़ा है लेकिन चिन्ह ये इधर की तरफ लगा है तो चिन्ह ये बोल रहा है कि ये संख्या बड़ी है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि रियलिटी में ये संख्या बड़ी है और चिन्ह बोल रहा है कि ये बड़ी है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। अब हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। देखिए दोस्तों, तो जैसा कि हमने देखा अभी जो पहला कथन था उसको हमने सॉल्व किया तो वो कैसा निकला भाई, गलत निकला। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरे कथन को, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये कितना लिखा है भाई 112, आप पॉइंट को भूल जाओ। अभी ये कितना लिखा है भाई 103, पॉइंट को भूल जाओ। ये कितना लिखा है 105, पॉइंट को आप भूल जाओ। तो 112 का स्कोर निकालना दोस्तों मैंने ट्रिक में आपको बताया था। अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखी है तो आप वीडियो में देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। तो ये क्या है 112 क्या होता है भाई, 12 का स्कोर लिखो, 12 का स्कोर लिखो। 12 ये 100 से कितना ज़्यादा है। अभी हम इसको 112 लिख के चलते हैं, क्लियर। इसको कितना लिख के चलते हैं भाई 112, इसको कितना लिख के चलते हैं भाई 103, इसको कितना लिख के चलते हैं भाई 105, और ये दे रखा है 108.3। अब समझना ध्यान से, मैंने 112 का स्कोर निकालना सिखाया था दोस्तों। कैसे कि ये 100 से कितना ज़्यादा है भाई 12 का स्कोर लिखो 144 लिख लिया। फिर 112 लिखा है तो 112 में 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 124, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पर 2 संख्या बाद पॉइंट लगाता तो यहाँ पे 4 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, क्लियर। अब इस पर चलते हैं। ये 100 से कितना ज़्यादा है 3, तो 3 का स्कोर कितना होगा भाई 9। 100 में 3, 103 है, 103 में 3 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 106। यहाँ पर भी कितने संख्या, 1 संख्या है तो इधर 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। प्लस 105 का क्या होता है, 5 का 25 हो जाएगा। दोस्तों ये स्कोर निकालना मैंने बताया है, आप ट्रिक में जाके देख सकते हैं, क्लियर। उसके बाद 10 में 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या है 2 संख्या बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 4 संख्या बाद पॉइंट लगेगा। अब आप इनको ऐड करके देख सकते हो। जे 106 है, 106.09, 12.4144, 1.1025, 1.1025। तो ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 4 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये 8 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा हमारा 119.6069, ठीक है। तो अब ये चिन्ह बोल रहा है कि ये वाली संख्या बड़ी है इस वाली संख्या से, तो ये 108 है और ये 119 है, तो वास्तव में ही बड़ी है। तो इसका मतलब सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमारा कैसा हो गया दोस्तों, सही हो जाएगा, क्लियर। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे फिनिश होता है, यानी कि पहला गलत और दूसरा सही है, यानी कि दूसरे नंबर का ऑप्शन हमारा राइट है, क्लियर, केवल सेकंड, राइट दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
11 के दोस्तों। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आ चुके हैं और देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। देखो पहला कथन, ये दूसरा कथन और ये तीसरा कथन। उन्होंने ये बोला है कि इन तीनों कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अपने 5 का गुणा 5 में करो कितना हो जाएगा भाई 25। 7 का गुणा 3 में करो कितना हो जाएगा 21। 6 का गुणा 6 7 42। 8 5 40। 9 3 27। 6 36। तो अब आप मुझे बता सकते हो ये चिन्ह ये संख्या 25 है और ये 21 है। ये चिन्ह बता रहा है कि 25 संख्या बड़ी है, तो बिल्कुल बड़ी है भाई। 21 छोटा है और 25 बड़ा है, और चिन्ह भी बता रहा है कि 25 बड़ा है, तो बिल्कुल हम इसको राइट कर देंगे। उसके बाद ये बता रहा है कि ये 42 बड़ा है और ये छोटा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया दोस्तों, बिल्कुल सही हो गया। क्लियर। अब ये स्टेटमेंट ये चिन्ह बता रहा है कि 27 बड़ा है और 36 छोटा है, लेकिन ये तो गलत है। ये बता रहा है कि ये बड़ा है लेकिन वास्तव में ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। राइट। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा दूसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा दोस्तों। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। और ये क्वेश्चन एसएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है, और ये बताना है हमें कौन सा कथन सत्य है। तो ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि हम इसको देखकर ही बता सकते हैं कैसे। देखो यहाँ पर हमारा लिखा है कितना 4 और यहाँ पर कितना लिखा है 3। तो अगर हम इसको 4 ले लें और इसको 3 ले लें तो भी हमारा ये सही हो जाएगा, क्योंकि 4 बड़ा है 3 से, और ये चिन्ह भी ये कह रहा है कि 4 बड़ा है। यहाँ पर ये लिखा है 8 और यहाँ पर ये लिखा है 2। अगर हम इसको 8 भी ले लें और इसको हम 2 भी ले लें तो यहाँ पर 8 बड़ा है किससे, 2 से। क्लियर। तो ये वाला भी कथन जो है वो हमारा सही हो गया। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। क्लियर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर चौथे नंबर का ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। क्लियर। ये भी दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। कितना सिंपल क्वेश्चन है। राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आ चुके हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। इसमें भी यही बोल रहा है कि कौन सा कथन हमारा सही है। देखो ये दे रखा है अंडर रूट में 121, अंडर रूट में 12,321 और अंडर रूट में ये दे रखा है 12,34,321। क्लियर। तो देखिए हमें ये बताना है कौन सा कथन इन दोनों में से सही है। राइट। देखिए तो हमें पता है 121 कितने का होता है भाई 11 का। ये कितने का होता है 111 का। क्लियर। ये कितने का होता है 111 का, और ये इसकी अगर हम बात करें तो ये होता है 1111 का। ठीक है। अब अगर हम इनको जोड़ें, देखिए अगर हम इनको जोड़ते हैं कितने को, ये को पहले 11 फिर 111 1111, तो ये 3 हो जाएगा और ये भी हमारा 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1233। देखिए दोस्तों ये बराबर आना चाहिए 1233, और इसको जब जोड़ा तो ये भी हमारा 1233 आ रहा है और ये भी 1233 है। इसका मतलब पहला जो कथन है हमारा बिल्कुल सही है। सही है बोलें तो ये सेटिस्फाई हो चुका है। राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं कथन नंबर 2 की तरफ। देखिए ध्यान से, इसकी अगर हम बात करें तो ये 0.8 होता है। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो 8 होता है, 8 का स्क्वायर, ये 6 का होता है और ये होता है 0.6 का, और ये बोल रहा है कि ये इससे ज़्यादा है। तो इसको योग करो, 8 और 6 14, 14 तो ये हो चुके हैं हमारे, 14 होते हैं। 0.6 और 0.8 को जोड़ लो, 0.6 और 0.8, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 6 14 पॉइंट यानी कि 1.4 1.4 प्लस 14 ये बता रहा है कि 15 से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 15.4। राइट।
तो ये दोस्तों 15 है और ये 15.4 है, तो बिल्कुल ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा कैसा है, सही है। भाई चिन्ह ये बता रहा है कि ये वाला बड़ा है और वैसे भी ये वाला बड़ा है, क्लियर। तो ये वाला जो कथन है वो भी हमारा सही है। कहने का मतलब ये दोनों कथन हमारे सही हो चुके हैं, राइट। तो इसका जो ऑप्शन है वो चौथे नंबर का ऑप्शन रहेगा, यानी कि पहला तथा दूसरा दोनों सही है हमारे, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। दे रखा है 4 रूट में 5, 3 रूट में 4 और 4 रूट में 6 को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कर। देखिए ध्यान से, अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है, यानी कि अवरोही क्रम में लिखना है हमें। तो सबसे पहले क्या करना है, 4, 3 और 4, ये कितना है हमारा 4, 3 और 4, इसका हमें क्या निकालना है भाई, एलसीएम। तो जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा कितना, 12, क्लियर। एलसीएम आप निकाल ही सकते हो। उसके बाद क्या करना है, ये संख्या लिखो 5, 4 का भाग आप 12 में दीजिए, 4 का भाग 12 में दोगे, 4 का भाग 12 में दोगे 3 बैठ जाएगा, 3 का भाग 12 में दोगे 4 बार जाएगा, 4 का भाग 12 में दोगे 3 बार जाएगा। 5 पे घात 3 होता है 125, 4 पे 3 पे घात 4, 3 3 का 9, 9 30 27 और 27 3 81। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे 3 पे घात, सॉरी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 तो 2 से 56, और ये हो जाएगा हमारा चगनक तो 216, क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं 216, तो सबसे बड़ा कौन सा है, अवरोही क्रम में लिखना है हमें, अवरोही बोल रहे तो घटते क्रम में। सबसे बड़ा कौन सा है भाई, ये रहा, यानी कि 3 रूट में कितना 4। इससे छोटा कौन सा है भाई, ये वाला 4 रूट में 6। इससे छोटा कौन सा है, ये वाला 4 रूट में 5, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर अवरोही क्रमबद्ध रूप से तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर है वो 4 हमारा राइट आंसर है, क्लियर। और उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आ चुके हैं, और ध्यान से देखिएगा, इसको हमें घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका एक शानदार तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करो, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, 23 इंटू 21, इनका भी आपस में करो, 19 इंटू 17, इनका भी आपस में करो, 21 इंटू 19। अगर हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ध्यान से, एक का करेंगे तो ये 2 3 आएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये आएगा हमारा 3 और ये 8 4, ठीक है। इसका हम मत लेते हैं 7 9 63 और 7 और 6 13, ठीक है। उसके बाद 19 आ जाएगा पूरा, तो ये 3 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा और ये 3, क्लियर। उसके बाद इसका करना है 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और इसका हम करेंगे तो 21 आएगा, तो ये आ जाएगा 9, ये 9 और ये 3। अब इसको हमें क्या करना है दोस्तों, अवरोही क्रम में, सॉरी घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में यानी कि आप इसमें ये देखो कि सबसे छोटा कौन सा है भाई, सबसे छोटा कौन सा है भाई, सबसे छोटा ये है। तो जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा होगा, क्लियर। तो यह सबसे बड़ा होगा,
तो कहने का मतलब ये है 19 माइनस के 17, ये सबसे क्या हो जाएगा भाई, बड़ा हो जाएगा। इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है भाई, ये है 399। तो इसके बाद ये हो जाएगा, यानी कि रूट में 21 माइनस के रूट में 90, लास्ट में ये आ जाएगा कितना, रूट में 23। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब माइनस लगी हो तो जो छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। क्लियर? तो अगर मैं इसमें बात करूं तो ऑप्शन नंबर यानी कि तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है दोस्तों। क्लियर? और उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन है आपको समझ आया होगा। राइट? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन है और वीडियो को बने रहिएगा अंत तक। क्लियर? चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 टाइप सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर दोस्तों? देखिए ध्यान से, इसमें भी हमें ये बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो 2 लिखा है आप यहाँ पर 2 लिखिए, ये कितना है 26, ये 26 नहीं, इसको लगभग आप 25 मानिए। 25 किसका होता है भाई, 5 का होता है। तो आप यहाँ पे 5 लिखो तो 5 दूनी कितने हो गए 10। उसके बाद यहाँ पे आप 3 लिखिए, इसको 35 है, ये 35 नहीं आप 36 मानिए। 36 का कितना, किसका रूट है भाई 6 का, तो ये हो जाएगा 36 18। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे, ये 3 है तो ये 3 लिखो, ये 37 है, 37 नहीं इसको 36 मानिए। तो 36 का रूट 6 होता है, 36 18। इस यहाँ पे 4 लिखो, ये कितना है 50, 50 नहीं है इसको 49 मानिए। 49 किसका होता है 7 का, 7 चौक 28। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये चिन्ह बता रहा है कि 10 बड़ा है, लेकिन 10 तो छोटा है 18 से। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया भाई, गलत हो गया। ये बता रहा है कि भाई 18 बड़ा है, लेकिन 18 बड़ा है नहीं, 18 तो छोटा है, और चिन्ह बता रहा है कि 18 बड़ा है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो चुका है। क्लियर दोस्तों? तो इसका मतलब दोनों कथन जो है वो हमारे गलत हो चुके हैं। क्लियर? और टाइप सेकंड का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने करवाए हैं तो वो क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। राइट? अगर समझ आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार हो। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 3 के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे किसी भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में। राइट दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।